तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है पोषण। ठीक है, तो हम लोग पोषण शुरू करेंगे। तो पोषण देखो, पोषण क्या होता है? जो हमारे ब्रह्मांड में क्यों जीव हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव हों चाहे बड़े जीव हों, पेड़ पौधे हों, सबको पोषण चाहिए होता है। क्योंकि पोषण इस शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना पोषक शक्ति का मतलब उसकी शरीर की या बॉडी की या जो प्लांट्स वगैरह होते हैं सबकी वृद्धि के लिए पोषण ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पोषण को। ठीक है, अब देखो पोषण को ना पहले हम समझेंगे फिर कि पोषण होता क्या है। ठीक है, देखो जैसे मान लो क्या होता है पोषण। पोषण जो होता है ना उसको सूक्ष्म पोषण बोलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषण क्या होता है? देखो, एक तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, और जो खनिज वगैरह होते हैं, खनिज जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हमारी हड्डियों के लिए क्या चाहिए था? कैल्शियम चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है, फिर लोहा होता है, आयरन होता है। कभी कभी देखते हो ना आप जाते हो तो आयरन गोली खिलाते हैं, कमजोरी होता है, फिर दिमाग में बहुत सर दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होता होगा तो उनको विटामिन की गोली वगैरह देते हैं। विटामिन खाइए, उसमें क्या होता है? मिनरल्स होते हैं जो शरीर की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए। देखो तो इसमें क्या होता है, जो हड्डियों में जो कोई समस्या होती है तो हड्डी किससे? कैल्शियम जो होती है, कैल्शियम कमी होती है तो कैल्शियम के लिए उसके लिए देते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्या है? खनिज है। ऐसे ही क्या होता है, जो बोलते हैं ना गले में वो घेंगा वाला रोग होता है, बड़ा सा हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, ऐसे अगर एनीमिया होता है तो एनीमिया अगर उसमें आयरन कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया अगर छोटे बच्चों में, अगर जो प्रेग्नेंट माताएँ होती हैं उनमें हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, और जैसे बच्चा होता है वो भी कुपोषित बच्चा पैदा होता है तो उसको लिए भी होता है। और ये सब कैसे मिलता है? खनिज से मिलता है। और खनिज किससे होता है? पोषण से। ठीक है, अब देखो जो पोषण होते हैं उसमें क्या होता है? एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। देखो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एक दूसरा प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, देखो अब जैसे मान लो शर्करा, शर्करा के चीनी, चीनी खाते हो, चीनी में शर्करा होता है, जो मिठास होता है ना उसी को शर्करा बोलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए होता है? ये ऊर्जा प्राप्त करती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स का हमसे क्या मिलती है? इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है, फिर क्या होता है? डाइसेक्राइड होता है, फिर क्या होता है? पॉलीसेक्राइड होता है। ऐसे मतलब कई होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, इसको हम दो भागों में तोड़ देते हैं, एक सरल में, एक जटिल में। तो जो सरल में होता है मोनोसेक्राइड होता है, जैसे चीनी का अणु होता है, एक अणु होता है उसमें, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, क्या होता है गलेक्टोज हो गया, ये सब होते हैं। अब फिर का जो जटिल होते हैं उसमें क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, अब फिर ऐसे क्या होता है? बेनेडिक्स टेस्ट होता है, मतलब जो शर्करा होता है ना कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट करने के लिए क्या होता है? बेनेडिक्स टेक्स होता है। जो चीनी मौजूद है कि नहीं, उसमें क्या होता है, कितनी शर्करा है, उसकी मौजूद होने के लिए बेनेडिक्स टेक्स करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ही क्या होता है, सूक्ष्म पोषण में ही इसमें प्रोटीन भी आता है। प्रोटीन किस लिए होता है? शरीर के जो शरीर के निर्माण के लिए होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या होता है? मौलिक इकाई क्या होता है? एमिनो एसिड होती है। तो कुछ होती है कि आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो एक तो उपभोग करने के लिए होती है। इस शरीर में क्या होता है? क्या होता है? ल्यूसीन है, फिर क्या होता है? डिक्साइन है, फिर क्या लाइसीन है, ये सब के लिए ज़रूरी होता है। फिर एक गैर होता है शरीर में अपने आप और संश्लेषित। देखो एक तो होता है संश्लेषित खुद होता है, एक होता है अपने आप होता है, बहुत सारे हमारे अंदर एंजाइम होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इसे जो गैर आवश्यकता है उसके लिए भी होता है, जैसे क्या होता है? ग्लूटामाइट होता है, ग्लूमाइन होता है, फिर क्या होता है? ग्लाइसिन होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोटीन में क्या होता है? जैसे मान लो शरीर के लिए पोषक तत्व तो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मान लो अंडा होता है, अंडा क्या अंडा प्रोटीन का बेहतर सोर्स है। अब देखो जब ये आप अंडा खाते हो तो उसमें क्या होता है? अंडे में बीच में होता है, इसके बीच में पीला वाला होता है। तो जो पीला वाला होता है ना, इसकी देखिए वसा होता है उसमें। ठीक है, लेकिन जो सफ़ेद वाला होता है उसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, तो प्रोटीन का सोर्स होता है। ठीक है, अंडा। अब फिर सोयाबीन है, दाल है, दाल वगैरह खाते हैं ना आप, अरहर की दाल वगैरह वो होते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब इसी में क्या होता है? देखो प्रोटीन और किससे मिलता है? विटामिन होते हैं उसमें मिलता है। अब विटामिन थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो इससे पहले देखो हमने जीव में पढ़ लिया, ऐसे ही पौधों में भी होता है। ठीक है, तो पौधों में क्या देखो, अब देखो पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से स्वयं से भोजन बनाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? आवश्यकता क्या होता है? CO2 की होती है, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी लेते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं, उसमें अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्लास्टिक होते हैं, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट उसको होता है, उसे भोजन बनाते हैं। ये उनकी स्थिति होती है। फिर गहरी प्रतिक्रिया होता है, फिर हल्की प्रतिक्रिया होती है, ये सब होता है। फिर इसमें क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम,
कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, गंधक वगैरह ये सब होते हैं। तो इसकी क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अब सोच में इसको पोषक बोलते हैं। कहते यूरिया में क्या होता है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस लिए होता है, ताकि वो पौधों का विकास हो सके। आप देखो ना खेतों में, अगर मान लो धान की रोपाई कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें यूरिया डालते हैं ना, किस लिए डालते हैं, ताकि उनको जो सूक्ष्म पोषक होते हैं वो मिल सके, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें यही सब होता है, NPK होता है जो हम बताए थे ना, वही होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह होते हैं, सब होता है, ताकि पौधे और मजबूत हो सके और जल्दी से जल्दी जो बीज हो, जो फल हो, वो अच्छा हो सके। इसके लिए देते हैं उनको बाट, निकल, जिंक, ये सब भी देते हैं, ठीक है। अब देखो पोषण से स्वपोषी भी होता है, परपोषी होता है। सरपोषी होता है जिससे हरा पौधा का तो प्लांटन होता है, ठीक है। देखो मृतोपजीवी होता है, परजीवी होता है और होलोजाइकी जीव होता है। परजीवी होता है, एक तो स्वजीवी पोषी होता है, स्वपोषी होता है तो अपना खाना स्वयं बनाता है, स्वयं खाता है। जैसे कि देखो घास वगैरह है, ठीक है, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जैसे मान लो पेड़ समझ लो, पेड़ क्या है, अपना खाना स्वयं बनाता है, ठीक है। एक मनुष्य अपना खाना स्वयं थोड़ा बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर है। चलो मान लो पक्षी सब लोग, मान लो जानवर ही समझो, जानवर देखो किसका, कुत्ता है, कुत्ता अपना खाना थोड़ी स्वयं बनाता है, वो अन्य जीवों पर निर्भर होता है। और जैसे मान लो मनुष्य है, मनुष्य क्या होता है, अपना खेती कर खाना खुद बना लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे आलसी भी तो होते हैं, वो खुद काम करते नहीं है, दूसरे खाना छीन के खा लेते हैं। तो ऐसे होता है, जैसे जानवर वगैरह होते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्वपोषी होता है मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाता है, या खाना उत्पादन स्वयं करता है। परपोषी जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें सब होता है, एलोजाइक कुत्ता, जैसे कुत्ता होता है, इसी एग्जाम्पल दे रखा है, कवक वगैरह हो गए, जैसे कुत्ता हो गया, ये सब क्या परपोषी हैं, ठीक है। और स्वपोषी में क्या, जैसे हरा पौधा, प्लांट वगैरह होते हैं, ये सब स्वपोषी में होते हैं, वही सब दे रखा है, ठीक है। अब देखो और दूसरा क्या है, वसा भी तो होता है। वसा का देखो, संतृप्त वसा होती है, संतृप्त वसा होती है। इसमें क्या होता है, उच्च ऊर्जा भंडार होता है। वसा उत्तक में भंडार होता है, ठीक है। अब इसको संतृप्त में होता है, एकल बंड होता है, पचाना मुश्किल होता है। जो संतृप्त होता है, जैसे मान लो आप गए मोमोज खा के आ गए, तो मोमोज का संतृप्त होता है, उसमें मैदा होता है, उसको पचाने के लिए थोड़ी मुश्किल करनी पड़ती है। लेकिन असंतृप्त होता है, अब उबला आलू खा लो, ठीक है, दलिया उलिया हल्का फुल्का खा लो, उबाल के कोई चीज़, तो बहुत असंतृप्त हो जाता है। अब देखते हो ना, कभी भी मांस मछली जो होते हैं ना, ये संतृप्त में आते हैं, लेकिन जब इसको उबाल देते हैं ना, तो ये अनसंतृप्त हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमेशा कुछ चीज़ें होती हैं ना, उबाल खाई जाती है, जो बहुत जल्दी पच जाती है, ठीक है। ये पचाने में आसानी होती है, जैसे तेल, वनस्पति, घी वगैरह होते हैं, जल्दी पित्तरस वसा का पायसीकरण कर देता है, ठीक है। ये सब है। फिर कसकर जो एसिड होता है, बॉडी में एसिड आता है, खाना पच जाता है जल्दी से, इसके लिए ये होता है, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, वसा भी पढ़ लिया, पोषक तत्व पढ़ लिया, प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके लिए पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है विटामिन। इसे पोषक तत्व पाने के लिए ना एक इम्पोर्टेंट होता है विटामिन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम विटामिन पहले विटामिन कौन कौन से होते हैं ये समझ लो। देखो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है, ठीक है। विटामिन के देखो, विटामिन अगर वैसे हम पढ़ना चाहें तो विटामिन दो तरह के होते हैं। एक तो जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। जो जल में घुलनशील होते हैं उसे बोलते हैं BC विटामिन बी और विटामिन सी। अगर आप याद करना चाहो तो BC याद कर लो ऐसे ही। जो जल में घुलनशील होते हैं उनको बोलते हैं हम BC, बी और सी। बाकी जो सब होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन A, D, E के, ये जो होते हैं सब वसा में घुलनशील होते हैं। अब जो पानी में घुलनशील होते हैं वो BC होता है। जैसे मान लो कि ब्रिजेश को लो, चंदन को पकड़ो, पानी में डुबा दो, इसे क्या याद रहेगा, चंदन और ब्रिजेश पानी में डूब गए, तो ये पानी में घुल गए, तो याद रहेगा आप, ठीक है। ट्रिक बना लो ऐसे ही कि मान लो कि बंटी और चिंटू, या देखो ऐसे मान लो बंटी और चिंटू दोनों को तालाब में डुबा दो। तो देखो ये सब टर्म बनाओगे ना तो पेपर का टाइम याद आ जाते हैं, ठीक है। बाकी मर्जी अपने है, दोस्तों लोग समझ लो, पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील होता है, BC होता है जो पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते देखो विटामिन की खोज किसने किया था, उसका एक वैज्ञानिक तरीका होता है, कासिमीर फंक नाम था उनका, ठीक है। उन्हीं के नाम पे उन्होंने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। हम फंक जानते रहते हैं, इनका नाम फंक याद रखो। ऑप्शन जो पेपर वगैरह होते हैं ना उसमें ऑप्शन में आता है फंक लिख कर आए, तुम ऑप्शन से ही समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो हम शुरू करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या है, ठीक है। देखो विटामिन ए का जो नाम होता है, विटामिन ए है, इससे क्या होता है ना, रुको पहले देखो विटामिन ए, इसको क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल जो रेटिनॉल होता है उसकी कमी से, मतलब कि जो रेटिनॉल बोलते हैं इसको, विटामिन ए को, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, ठीक है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, गाजर है, आम है, सेब है, पपीता है
जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं विटामिन ए का स्रोत होते हैं, इसे रतौंधी होती है और रेटिनॉल इसका नाम है, ठीक है। अब देखो, अब विटामिन ए तो हो गया, विटामिन बी में बहुत सारे इसके उप पार्ट हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम पूछते था कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। जो यहाँ पर रेटिनॉल था ना, विटामिन ए का नाम है, ठीक है, याद रखना। विटामिन बी है, तो विटामिन B1 में उसको थायमिन बोलते हैं, इसे कमी से कौन सा होता है, बेरी नाम का एक रोग होता है। विटामिन B2 है, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, फ्लेविन बोलते हैं, ठीक है। इसको विटामिन 3 है, इसको नियासिन बोलते हैं या नियासीमाइड बोलते हैं, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, कहता प्लाग्रा 3D कुछ होता है, इसके एक रोग होता है, वो होता है, ठीक है। अब विटामिन B5 पे क्या होता है, कहता पैक्थोथेटिक अम्ल बोलते हैं इसको, विटामिन B5 को। B6 का होता है, इसी का बोलते कहते हैं पायरिडोक्सिन, इसको एक नाम है, इसको पायरिडोक्सिन नाम इसको नाम कहते हैं। विटामिन B7 है, इसको कहते बायोटीन बोलते हैं। विटामिन 9 है, विटामिन ए को कहते फोलिक एसिड बोलते हैं। फिर विटामिन 12 है, साइनो कोबालामिन होता है, ठीक है। इसी कमी से कौन होता है, एनीमिया होता है, एनीमिया कहता है पर्सियस एमीनिया होता है, ठीक है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन सी क्या, तो इसका स्कार्बिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये स्कार्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़े में क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। इसको स्कर्बिक रोग बोलते हैं, इसमें दांत वगैरह होता है, मसूड़े में दर्द होने लगता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। स्कार्बिक अम्ल बोलते हैं इसका नाम है। इसके स्रोत कौन सा, नींबू, आंवला, मतलब इसको जो खट्टे फल होते हैं ना, इसको बोलते हैं खट्टे, तो खट्टे जो फल होते हैं उसका इसका सोर्स है। तो इसकी कमी जब हो जाती है तो स्कार्बिक अम्ल की कमी होती है और स्कार्बिक रोग होता है। फिर विटामिन डी है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। इसका स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश या मछली के अंडे वगैरह हैं, तो मछली के तेल वगैरह खाते हैं ना, मछली खा लो तो विटामिन डी कमी पूरी होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। अब विटामिन ई बचा, विटामिन ई क्या होता है, टोकोफेरॉल्स बोलते हैं, इसको फेरल्स बोलते हैं। और इसकी कमी इसका बाजपन होता है, मतलब जिससे का प्रजनन करने की क्षमता कमज़ोर होता है, उसको बोलते हैं बाजपन, विटामिन ई की कमी से। इसके स्रोत क्या है, अंकुरित दाने। जैसे अगर आपने दोस्तों से या किसी से सुने नहीं होंगे कि अंकुरित चने वगैरह ये सब खाया करो, इससे क्या होता है, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है, जिसको स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म काउंट बढ़ता है, ठीक है। तो ये होता है इसको, ये जो अंकुरित चीज़ें खाते हैं, जैसे चने खा लिए, मूंग खा लिए, सब होते हैं ना, गेहूँ वगैरह होते हैं, इन सब लोग खाते हैं, मक्का वगैरह भिगो देते हैं, भिगो छोड़ देते हैं तो अंकुरित हो जाता है उससे, इसका मेन सोर्स है विटामिन ई का, ठीक है। फिर विटामिन आता है विटामिन के, इसको क्या होता है, फाइलोक्विनोन बोलते हैं, इसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त के थक्का बनता है, तो विटामिन के क्या होता है, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। अगर विटामिन की कमी होता है तो कहीं कट जाएगा तो रक्त का थक्का न बनना उसमें शामिल होता है। तो इस तरह हमने पूरा पढ़ लिया विटामिन किससे लेके, विटामिन विटामिन ए बी सी डी ई और के, ठीक है। तो अब क्या बचा, कुछ बचा नहीं, ठीक है। बाकी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, एजुकेशन फॉर नॉलेज।